एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम इस सीरीज में हमने अबाउट 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, एंड हमने अभी तक 75 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए। तो जिन्होंने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देखो, क्योंकि एक साथ देखने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड अभी भी तुम्हारे एग्जाम्स में टाइम है, तो तुम अभी भी प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितना पहले का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बाय लक चाहे तुम्हारा अच्छा हो कि तुम्हें रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाए या सेम क्वेश्चन भी एक दो मिल जाए। ओके, सो सारी चीज़ें पहले की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, नए कॉन्सेप्ट्स को टच मत करना। ओके, एंड जिससे लगता है कि लाइक क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे एंड ऑल, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग इस टाइम 999 रुपीज़ ओनली है। ठीक है, उसमें तुम्हें PDF बुक्स मिलेगी। ओके, MCOM की, उसमें तुम्हारी 24 यूनिट्स पूरी कवर्ड होंगी। साथ में तुम्हें हर चैप्टर या फिर तुम कह लो टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज तो है ही उसमें सारे बाकी क्वेश्चन। वो 76 सॉरी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which of the following factor does not influence the span of control? इनमें से कौन सा फैक्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता है? जनरली स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है? मैनेजर एक्सपीरियंस एंड स्किल, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, और द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ मेरे कॉम्पिटिटर्स से इस चीज पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीजों से इस चीज पे अफेक्ट पड़ेगा। 77, इन जनरल वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इन जनरल टर्म्स वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हम किस मतलब लाइक पर्टिकुलर चीजों से मतलब कैरेक्टराइज करते हैं। तो मोर लेवल ऑफ हायरार्की, लेस फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, fewer subordinates per manager, and greater micromanagement, that is fewer subordinates per manager. Next, 17, which of the following organizational structure is likely to have wider span of control? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है तुम्हारा? पहली है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तीसरा हिरार्कियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चौथा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो आंसर क्या होगा? सही, डी, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइक जो मैनेजर कह लो या फिर जो हिरार्कीज होती है वो बहुत ही लोअर नंबर्स पे होती हैं। 79, assertion, delegation of authority is a fundamental principle of effective organizational management. Reason, delegation allows for the distribution of tasks and decision making power to lower the level of the organization. Delegation क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो सकता है। इफेक्टिव वे में हमारी मैनेजमेंट को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओके, थ्रू व्हाट? डेलीगेशन। और डेलीगेशन क्या अलाउ करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोअर लेवल। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। इवन असर्शन मतलब जो रीजन दिया है वो एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। 80, assertion देखो, delegation of the authority can enhance the organizational flexibility and agility. Reason, delegation promotes quicker decision making by involving multiple levels of management. Okay, so ये भी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। 81, why is understanding organizational process is important? Organizational process को understand करना क्यों important है? पहला, it helps in reducing the employee turnover. दूसरा, it improves the workplace status, and it has enhanced the communication and coordination. It increases the individual workload. So option number सी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के थ्रू हमारे लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन या फिर कोऑर्डिनेशन जैसी चीजें वो होती है, प्रमोट होती है। 82, which of the following highlight the importance of assigning specific tasks responsibility to the individual based on their expertise? कौन से मतलब लाइक इसमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें ये बताया गया है कि आपकी जो स्पेशलिटीज है उसके बेसिस पे आपको काम अलॉट किया जाएगा। तो पहला क्या है? क्रॉस फंक्शनल टीम, जॉब रोटेशन, डिवीजन ऑफ द लेबर्स एंड एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। सो सिंपल सी, डिवीजन ऑफ
लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो प्रिंसिपल था वो क्या बताता था कि काम को आप हर किसी में ऐसे डिवाइड करो जो उनकी एक्सपर्टीज हो, या फिर उनको एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट में दो ताकि सब उसे अच्छे से कर सके, एंड साथ ही साथ उसमें वो स्पेसिफिकेशन मतलब लाइक अचीव कर सके या स्टैंडर्डाइज्ड वे में उस पर वर्क कर सके। 83. How does the flat organizational structure contribute to the effective organizational process? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के लिए? तो पहला ऑप्शन क्या है? इट इंक्रीज द ब्यूरोक्रेसी, इट प्रमोट्स द माइक्रो मैनेजमेंट, इट एनहांसेस द कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, इट आइसोलेट्स द एम्प्लॉय। सो ऑप्शन नंबर सी। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में मतलब लाइक मैनेजर्स कम होते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपने में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं सॉरी कम्युनिकेट करते हैं और चीजों पे वर्क कर रहे होते हैं अपने बेसिस पे अपना दिमाग लगा के, एंड साथ ही साथ डिसीजंस भी ले रहे होते हैं। 84. What role does technology play in modern organizational process? अभी के टाइम पे लाइक जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रोल प्ले करती है इस चीज में? पहले क्रिएटिंग बैरियर्स टू द कोलैबोरेशन, slowing down the communication, automating the task and improving the efficiency and increasing the reliance on the manual process. So ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑटोमेटिक टास्क, यानी अभी के टाइम पे तुम कंप्यूटर में कोई चीज फीड कर देते हो तो वो थोड़ी थोड़ी ऑटोमेटिक सी होने लगती है। अब जैसे किसी ने मान लो वीडियोस अपलोड करनी है, टाइमिंग डाल देते हैं यहाँ पे, ओके एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आती हूँ पढ़ाने, मेरी वीडियोस में रिकॉर्ड करके चली जाती हूँ एंड वो अपलोड हो जाती है, बट क्या हो गया वहाँ पे एक टाइम सेट कर दिया गया कि हर दिन इस टाइम पे डालो, तो ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली वो चीज हो रही है अपने टाइम पे, मैंने यहाँ से अपने एंड पे थोड़ी सी चीज कर दी और वहां पे वो अपने आप होने लगा और तुम्हारे इंप्रूव करता है एफिशिएंसी भी। 85. हाउ डज क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस? क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कैसे तुम्हारे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है? इट स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग, इट इंक्रीजेस द कंफ्यूजन अमंग द एम्प्लॉय, इट improves the transparency, accountability and consistency, it encourages the information होर्डिंग्स। सो ऑप्शन नंबर सी, अगर तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगी तो ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरबिलिटी तुम्हारी बन पाएगी सही से, एंड कंसिस्टेंसी होगी सारी चीजों में। 86. व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल में हम क्या बोलते थे कि लाइक किसी एक पर्सन को जो उसकी स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे हम उसे काम दे, या फिर जो जितने भी और मान लो जितने भी लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट के उन सारों को मैंने क्या किया कि लाइक एक अलग से सेगमेंट दे दिया। अब अकाउंट्स में भी किसमें लाइक जो लोग कैश फ्लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ कैश फ्लो वाले जो है, अब अकाउंट्स में सिर्फ कैश फ्लो वालों का एक अलग सेगमेंट बना दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया उनका एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया, तो उनके फंक्शन के बेसिस पे या फिर स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे एक अलग से डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया देना। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके बेसिस पे उनको ग्रुप कर देना। A structure where employee report to the multiple managers, a structure based on geographic location, a structure where employees are grouped by specific function or department, and a structure where employees have high autonomy. So option number C. 87. Which organizational structure emphasizes both functional and divisional reporting relationship? कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल और डिविजनल दोनों मतलब लाइक दोनों रिपोर्टिंग सिस्टम का रिलेशनशिप होता है? तो दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारा दो का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो फंक्शनल का होता है, दूसरा प्रोजेक्ट कह लो या फिर प्रोडक्ट कह लो या डिविजनल का होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। 88. Assertion. Functional departmentation groups activity based on common function or task. ये तो सही है। रीजन देखो, दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन एनहांस स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या सी होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 89. Geographic departmentation is primarily used by the multinational company with operation in different countries. Reason, geographic departmentation helps organization to adopt local market condition and cultural differences more effectively. So, geographical departmentalization तुम्हारी जनरली कौन करती है? MNCs ऑप्ट करती है, और वो क्यों ऑप्ट करती है? ताकि जो लोकल मार्केट है उसे वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। ओके
सो इसका भी ऑप्शन ए होगा, दोनों ही सही है। 90 देखो, assertion delegation of authority is a critical management concept in organizational structure. delegation of authority क्या है? critical management है किस चीज के लिए? तुम्हारे organizational structure के लिए. delegation helps in distributing the task and decision making power to the lower level of the hierarchy. दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए. क्या बात है, सारे का ये हो रहा. 91 what is the primary function of stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज है क्या इंडिया में? दैट इज सेबी, और ये कब आया था? 1988 में. ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में. प्राइमरी फंक्शन क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट्स, trading agricultural commodities, facilitating the buying and selling of the securities, exporting the manufactured goods. So option number C is right. यानी हम क्या facilitate कर रहे हैं? Buying and selling of the securities. 92. Which of the following not typically traded on a stock exchange? इनमें से कौन सा stock exchange में trade नहीं होता? तो share of the company, agricultural products, government bonds and corporate bonds. So B simple है. What is bull market? bull market क्या होता है? जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज रहता है. तो a market for livestock trading, a market with the declining price, a market with rising price, and a market exclusively for agricultural commodities. So option number C. Which entity regulates and oversees the activities of stock exchange in the United States? USA में कौन सी entity है जो तुम्हारी लाइक रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज मतलब लाइक सिक्योरिटीज वगैरह को? तो दैट इज फेडरल रिजर्व सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. सो बी. सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तुम्हारी कहाँ की है? यूएस की है, एंड वो वहां से सारी चीजों को रेगुलेट करती है. 95. Which of the following is a characteristic feature of commodity exchange? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? कॉमोडिटी एक्सचेंज का. तो ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स ओनली, exclusive focus on trading technology stocks, trading of physical goods and such as agricultural products, metals and energy, facilitating real estate transactions. ऑप्शन नंबर सी. फिजिकल, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमोडिटी एक्सचेंज की, तो ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल गुड्स ही होगा. 96. What role does speculation plays in the stock exchange? Speculation क्या रोल प्ले करता है? Due to speculation in stock exchange, generally market का प्राइस क्या करता है? फ्लक्चुएट कर रहा होता है. तो ऑप्शंस देखो. It increases the stability of stock prices. It enhances the long-term value of the stock. It helps in predicting the future economic trend accurately, and it can lead to the price fluctuation and provide liquidity to the market. Option number D. 97. How does the stock exchange contributes to the overall economy? तुम्हारा stock exchange overall economy में कैसे contribute करता है? By producing goods and services, or by regulating the interest rate, by providing the source of capitals for the companies and investment opportunities for the individual, and by controlling the government spending. So option number C is right. 98. What is the key role of produce exchange in the एग्रीकल्चर सेक्टर? इनमें से कौन सा प्रोड्यूस एक्सचेंज है तुम्हारे एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग द प्राइस डिस्कवरी. 99. Assertion stock exchange play a crucial role in facilitating the liquidity for investor in the financial market. Okay. And reason, stock exchange provide a platform for buying and selling of the securities, allowing investors to easily convert their investment into the cash. So यहाँ पे भी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा. 10th देखो. Assertion, the primary function of stock exchange is to raise the capitals for the companies through the issuance of the stock and bonds. Primary function क्या है कि इसका कि पैसे रेज करेगा किसके लिए? कंपनीज के लिए, थ्रू स्टॉक्स और बॉन्ड्स के थ्रू. रीजन क्या है? कंपनी लिस्ट देयर शेयर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज टू गेन द एक्सेस टू द लार्ज पूल ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर. सो ये भी सही है, तो बोथ
ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू सो मच। 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए तुम्हारे। नेक्स्ट क्लास से 101 से स्टार्ट होना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू सो मच।